मालवीय नगर में निरंतर विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत मालवीय नगर सेक्टर 3, मालवीय नगर सेक्टर 1 व ए ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्य, मालवीय नगर सेक्टर 2 में सीवरेज लाइन डालने का कार्य व कई पार्कों के विकास का कार्य डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा करवाया जा रहा है। विकास कार्य करवाने से मालवीय नगर के निवासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं तथा डॉक्टर अर्चना शर्मा का स्थानीय निवासियों द्वारा स्वागत कर विकास कार्य कराने के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर सड़क बन रही है आपके क्षेत्र में, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, मैम करवा रही है, सारा बहुत अच्छा करवा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, सारा सुधार हो रहा है। पहले इतना बिगाड़ हो रहा था, उबड़ खाबड़, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके घर के सामने घर है, अच्छी रोडें बन गई। सड़क की क्या हालत थी? पहले क्या हालत थी सड़क? नहीं, टूटी हुई थी, अब अच्छा लग रहा है, भरा रहता था, पानी भरता था, अब अच्छा लग रहा है, सुधार हो। हमारे क्षेत्र में काम हुआ। थोड़े दिनों पहले अर्चना शर्मा मैम आए थे, उन्होंने सड़क का उद्घाटन किया था और पार्क में पानी के लिए कहा था, तो पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है, जिससे पेड़ पौधे थोड़े हरे भरे हुए हैं। और यहाँ हमारे यहाँ मालवीय नगर क्षेत्र में सड़क का निर्माण भी हो चुका है पूर्णतः। जो पहले सड़कें टूटी फूटी थी, जगह जगह खड्डे थे, पानी भरता था, वहाँ पे अच्छी सड़क बने, बच्चों को और बड़ों को साफ सुबह शाम घूमने के लिए बहुत अच्छी सड़क हो गई है। पहले कई बार बच्चों के सड़क पे गड्ढे होने से गिर जाते थे, कई बार लग जाती थी, लेकिन बच्चे अब इस चीज़ से बहुत खुश है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे नई सड़क बनी है। बनी, कैसा लग रहा है वॉक करने? बहुत अच्छा लगा हमें। कहाँ वॉक करते हैं? पार्क में? यहाँ गार्डन में करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? काफ़ी सालों से हम आ रहे हैं। टूटी हुई सड़क? हाँ, कल आए थे, टूटी हुई थी, आज अच्छी तरह चल के आए, मज़े से आपकी तारीफ करते हुए आए। सड़क बहुत अच्छी बनी है, 24 घंटों में सड़क अच्छी बन गई है। आपके क्षेत्र में सड़क बनी है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत टाइम बाद संभाला हो। हम पिछले 3-4 साल से वेट कर रहे थे इस बात का। ऐसा हमें तो यह अनहोनी लग रही है, बहुत ही बढ़िया। सब लोग परेशान थे। हमारा घर इसी कॉर्नर पे है 3/62, उसमें कई लोग गिरते थे और जब पार्षद को कहते थे तो कोई सुनवाई नहीं थी। आज अर्चना शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम ये सुनवाई तो की हमारी, और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नई ज़िंदगी मिल गई हो हमें। कितनी गलियाँ बनी हैं आपके यहाँ पे? गलियाँ तो सारी बन गई 3 सेक्टर की। बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे बड़ा तो ये है कि खड्डे जो थे ना और गाड़ियों का जो नुकसान हो रहा था, वो गाड़ियों के बचाव हो गया है। गाड़ियों का हज़ारों लीटर जो पेट्रोल ख़राब हो रहा था ना, वो बच गया। इस ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रुक रहा है। मतलब जो खड्डे वगैरह थे, कई बार तो ये मुंजाल साहब के सामने जो है ना सड़क, 1-1 फुट के खड्डे, बिल्कुल लोग गाड़ी उसमें कम से कम भी 10 कदम चलने में 10 बार रोकनी पड़ती थी। इतनी बढ़िया करवा दिया काम। मैं कहूँ धन्यवाद है बहुत बहुत जिन्होंने भी इन्होंने काम किया। अर्चना शर्मा जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज आपने इस सड़क का उद्घाटन किया। हमने देखा कल इसी तरह से उद्घाटनों की एक तरह से होड़ लगी हुई है। कभी कालीचरण जी उद्घाटन कर जाते हैं उस सड़क का, कभी आप कर देते हैं, फिर वो आ जाते हैं। ये होड़ किस तरह से है? और वो लोग कहते हैं कि जो बजट है वो विधायक कोष और पार्षद कोष से करा के आप काम कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, अगर उनके पास ये सबूत है तो सार्वजनिक करें। मेरे पास तो इसका सबूत है कि मुख्यमंत्री जो बजट घोषणा उसके तहत पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनाई जा रही है। जो सड़क 6 सेक्टर की है उसमें कालीचरण जी ने एक फॉर्ज लेटर बनाया और कहा कि मैंने दिसंबर को जेडीए में लिखा था। ऐसे तो बहुत लोग लिख सकते हैं, लेकिन स्वीकृति लेटर हेड पर होनी चाहिए, जो मेरे पास होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति विधानसभा के पटल पर उनकी खुद की बात है कि यहाँ मालवीय नगर में 1 रुपये का काम नहीं हो रहा, तो वो किस आधार पर जाकर उद्घाटन और फीते काटने का काम करते हैं। आज 3 सेक्टर की सड़क बनकर तैयार है। प्रथम चरण की 3 चरणों में बनेगी, दूसरे चरण की सड़क आज रात में बनेगी और उसके बाद तीसरे चरण की सड़क बनेगी 2 दिन के विराम के बाद। उसके बाद 6 सेक्टर में भी हम सड़क बनाएंगे 1500 मीटर की। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि कांग्रेस सरकार ने मालवीय नगर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि यहाँ के विधायक ने कभी सुध नहीं ली जनता की। जब हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली थी, मुझे आज भी याद है कि जहाँ हम खड़े हो रहे हैं, मुहूर्त कर रहे हैं, उसके सामने एक मंदिर है। उस प्रांगण में महिलाओं ने हमसे कहा था कि सड़क का निर्माण करवाइए, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि महीना भर भी नहीं बीता और मैं सड़क का निर्माण करवा दिया। अब यदि कोई व्यक्ति अपने गाड़ी में ही एक रिबन रखे, कैंची रखे और इधर उधर से भीड़ इकट्ठी करे, आज हमारे साथ आम जनता इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जानते हैं कि काम कैसे हो रहा है। विधायक रहने के बाद भी ये अशोभनीय है कि आप किसी और के काम का, दूसरी पार्टी की सरकार के काम का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। और आज अगर मुझसे कोई मांगेगा तो मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वो कहते हैं कि आप अधिकारियों को एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ट्रांसफर की धमकी देते हैं, उसके बावजूद उससे डर से वो लोग आना काम करते हैं, ऐसा कैसा है?
देखिए, ये जो जिसका जैसा चरित्र होता है ना, वो दूसरे में वैसा प्रतिबिंब देखने का प्रयास करता है। आप किसी भी विभाग के अधिकारी से बात करके देखिए, जो आपके माननीय विधायक यहाँ के मालवीय नगर के, उनकी अशोभनीय भाषा से वो लोग त्रस्त हो चुके हैं। उनको ये कहते हैं कि 6 महीने बाद मैं बाड़मेर भेज दूंगा, तो उन्होंने अभी कहना शुरू कर दिया कि आप 6 महीने बाद बाड़मेर भेज देना, लेकिन सरकार जो काम करा रही है उसमें हम आपका हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। तो ना तो हम धमकाते हैं, ना किसी का ट्रांसफ़र करवाते हैं। कल की मुझे पता चला डी ब्लॉक में वो और एक नेता गई थी, वहाँ के लोगों ने खुद ने उनको रोका कि आप इस तरह के प्रलाप मत करिए किसी उस महिला के खिलाफ जिसके पास आज मंत्री का दर्जा है, जो सरकार में सक्षम है काम करवाने के लिए। हमारे खुद के मुख्यमंत्री ने सांसद चुनाव में सार्वजनिक उद्घोषणा की थी कि जो चुनाव तुमने लड़ा उसमें हार के बराबर नहीं है, हम मालवीय नगर की जनता के साथ अन्याय नहीं करेंगे, और उन्होंने अक्षरशः पालन किया। आज मालवीय नगर का चौमुखी विकास हो रहा है, WTP के नाले की सफाई शुरू हो गई। मंत्री जी को तो, जो पूर्व मंत्री जी हैं यानी यहाँ के जो विधायक, उनको तो यही नहीं पता था कि सरकार ने 10 करोड़ की स्वीकृति दे दी, विधानसभा के पटल पे उठा दिया। माननीय धारीवाल जी ने उनसे कहा कि 35 वर्षों से कचरा पड़ रहा था उस नाले में, हमने 10 करोड़ की स्वीकृति देके अब 14 करोड़ कर दिया। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए, मालवीय नगर में काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा आप जाकर देखिए, आपका चश्मा दूसरा है और हमारा दूसरा है, आपके साथ जाने पर जनता से पत्थर पड़ते हैं क्योंकि आपने काम नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 35 साल दिए जनता ने आपको, आप जनता के साथ न्याय नहीं कर सके। 2 सेक्टर में सीवर की दुर्दशा थी, इसका काम हमने शुरू करवा दिया। 3 सेक्टर की सड़कें बनकर तैयार है, 6 सेक्टर की सड़कें बनने वाली। 6 सेक्टर की बौखलाहट इसलिए है, ये सब जानते हैं जो थोड़ी बहुत राजनीति समझते हैं। वहाँ उनकी एक साथी महिला रहती है जो नेता रही हैं, और जब आप उनके क्षेत्र में काम करोगे, जर्जर सड़कों का निर्माण करोगे, तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है। और उसी की परिणति है कि वो जहाँ जाते हैं वहीं जाकर फीते से काट देते हैं। लाल बहादुर नगर की सड़क का फीता काटने गए, एक भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, और वहाँ के लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर डाला कि विधायक जी ये काम तो अर्चना जी 1 महीने पहले करवा गई, कुछ कमियां थी वो भी ठीक करवा गई, तो आप किसका फीता काटने के लिए आए हो। तो ये सच्चाई है, इससे मालवीय नगर की जनता रूबरू हो चुकी है और काम के साथ जनता खड़ी होती है। ना तो हम अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना हम संरक्षण देते किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को। आज मालवीय नगर में कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार में रहते हुए हमने किसी के अवैध निर्माण को संरक्षण दिया हो या किसी के साथ कोई किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य को संरक्षण दिया हो। आज मालवीय नगर जो जिस तरह की विधानसभा होनी चाहिए वैसी उस और अग्रसर हो रही है, और ये सौभाग्य है कि जनता हमें समर्थन दे रही है, भरपूर प्यार दे रही है और भरपूर आशीर्वाद दे रही है। जब 6 सेक्टर की सड़क निर्माण हो रही थी तो उन्होंने फीता कब काटा कि जब वो 500 मीटर भी नहीं बनी थी, डिस्पेंसरी के पहले ही काट दिया। इस भैंसे की सड़क बनेगी तो हम काटेंगे। उन्होंने चारों एजेंसीज को फ़ोन किया, पहले उन्होंने PWD से पूछा क्या तुम सड़क निर्माण कर रहे हो, फिर उन्होंने नगर निगम में पार्षद कोटे से बन रही क्या इसके बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ये बना रहा है और इसकी अभिशंसा मंत्री जी ने मेरे कहने पर की है, तब उन्होंने फटाफट जाकर फीता काटा। क्षेत्रीय पार्षद भी उनका साथ नहीं देते क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्षदों के साथ भी सम्मान की बात नहीं करते। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में जा रहा हो उसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि उसके साथ नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि विधायक जो है वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम।